धौलपुर के छोटे से गांव पर सांझ उतरने लगी, रवि बस से उतरा। वह अकेला यात्री बचा था। वह कई सालों बाद अपने पुश्तैनी घर की यात्रा पर लौटा था। गांव जो कभी जीवंत था, अब सूना महसूस हो रहा था। केवल दूर से कौवों की आवाजें ही सन्नाटे को तोड़ रही थीं। रवि धीरे से, इतना सूनापन क्यों है यहाँ? जैसे ही रवि अपने पुराने घर की ओर बढ़ा, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। उसकी साड़ी से चेहरा ढका हुआ था और वह कुछ बड़बड़ा रही थी, एक अजीब सा मंत्र जिसने रवि की रीढ़ में सिहरन भर दी। रवि डरते हुए, मां जी, सब लोग कहाँ हैं? बूढ़ी औरत धीरे से अपना चेहरा उठाती है। उसकी आवाज कमजोर और खुरदुरी होती है। बूढ़ी औरत, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, खासकर रात में नहीं। उस रात नींद न आने की वजह से रवि गांव में घूमने निकला। उसके कदम उसे गांव के पुराने कुएं तक ले गए, जहां के बारे में अजीब कहानियां सुनी जाती थीं। हवा सर्द हो चुकी थी और कुएं से एक हल्की सी मदद की पुकार सुनाई दी। रवि बेचैन होकर, हेलो, कोई है क्या? कुएं से एक बच्चे की आवाज आती है। बच्चे की आवाज, मुझे बचाओ, मैं फंसा हुआ हूं। रवि ने जैसे ही कुएं से पीछे हटने की कोशिश की, उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो गांव वाले एकत्र हो चुके थे। उनके चेहरे पर डर और उदासी छाई हुई थी। एक बुजुर्ग आगे आए, उनकी आंखों में चिंता थी। गांव के बुजुर्ग, तुमने सुना है ना, ये श्राप है। इस कुएं ने कई लोगों की जान ली है और उनमें एक बच्चा भी था सालों पहले। जो भी उसकी आवाज सुनता है वो वापस नहीं जा पाता। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कुएं से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन हवाएं और आवाजें उसके पीछे पड़ गईं। गांव वाले खामोशी से खड़े रहे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही रवि गांव की सीमा तक पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा। फुसफुसाहटें अब और तेज हो चुकी थीं और अचानक उसने कुएं के पास एक बच्चे का धुंधला साया देखा, जो उसकी ओर देख रहा था। रवि घबराहट में कांपते हुए, नहीं, प्लीज। फुसफुसाहटें तेज होती जाती हैं और स्क्रीन काली हो जाती है।